शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि एजुडी पार्ट शिक्षा विभाग के लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट डिजाइन की है जिसमें विभाग से संबंधित जितने भी प्रकार के आदेश निर्देश हैं, जितने शिक्षक या छात्र संबंधित जितने भी सुविधाएं हैं, हम लोगों ने उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है। आज हम लोग उसके ट्यूटोरियल के बारे में बताएंगे कि कहाँ पर क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एजुडी पार्ट .com सर्च करते हैं हमारे क्रोम ब्राउजर में तो इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोगों ने सबकी सुविधा के लिए 3 सेक्शन में डिवाइड किया है: स्कूल कॉर्नर, टीचर कॉर्नर और स्टूडेंट कॉर्नर। आप तीनों का अलग अलग सेक्शन में जाकर संबंधित जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्कूल कॉर्नर। स्कूल कॉर्नर में क्या है, ये जैसे ही ये ग्रीन कलर हुआ रहेगा मतलब वो बटन ऑन है और उसमें मेनू यहाँ पर दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्कूल कॉर्नर में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले सारा संचालन, जितने प्रकार के सारा संचालन आदेश है हमारे पास उन सभी का विवरण यहाँ पर दिया गया है। सारा संचालन आदेश 2024-25, 23-24 पिछले 5 सालों का सारा संचालन का आदेश यहाँ पर दिया गया है और उसमें जो लेटेस्ट आदेश हैं उसके आधार पर हम लोगों को यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। यहाँ सारा संचालन का विवरण दिया गया है, सोमवार से शुक्रवार का सारा संचालन कब होगा, स्कूल शिक्षा विभाग संबंधित आदेश क्या है, पूरे आदेश निर्देश के साथ जो है यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है। समय सारणी भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से पूरा विवरण देख सकते हैं। साथ ही शनिवार के लिए क्या निर्देश है उसके लिए भी अलग निर्देश जारी किए गए हैं, उसका जो है यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो आप जो है बेगलर्स डे है उसके बारे में पूरा विवरण देख सकते हैं। अब उसके बाद सालीय फार्म, जितने प्रकार के फार्म हैं हमारे दैनिक स्कूल के संबंध में जो भी फार्म है, दर संख्या प्रपत्र हो चाहे प्राइमरी का हो मिडिल का हो, ये अलग अलग प्रपत्र दिए गए हैं। शिक्षक उपस्थिति पत्र 2 शिक्षक 3 शिक्षक 4 शिक्षक 5 शिक्षक के हिसाब से अलग अलग पीडीएफ यहाँ पर दिया गया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत जो मध्याह्न भोजन प्रपत्र यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना प्रपत्र न्योता भोज वाला है, उसमें साथ में न्योता भोज का अलग से भी है। और अंग्रेजी मासिक प्रपत्र है, अंग्रेजी का जो है वार्षिक प्रपत्र है। मध्याह्न भोजन अगर डाटा अपडेशन भी करना है तो उसके प्रपत्र है, निरीक्षण प्रपत्र है। साथ ही जो स्कूलों में हेल्थ रिपोर्ट है उसके संबंध में जितने भी हमारे फॉर्म है सब दिया गया है। यहाँ पर रसोईया से उपस्थिति पत्रक है और छात्रवृत्ति प्रपत्र जितने भी हमको जरूरत है सब दिए गए हैं। यूडाइज के संबंध में फार्मा A01, A02, A03 ये 13 दिया हुआ है। साथ ही ग्रेड चार्ट, हम लोगों को मूल्यांकन में लगने वाले ग्रेड चार्ट का भी विवरण यहाँ पर दिया गया है। आकलन एवं मूल्यांकन संबंधी प्रपत्र, अगर हम लोग आकलन करते हैं उसका प्रपत्र को एक जगह इकट्ठा रखने के लिए, एकत्र करने के लिए भी है। साथ ही विभिन्न प्रकार के सर्वे प्रपत्र भी यहाँ पर अपलोड किए गए, तो आपको सारे प्रपत्र यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही शासकीय अवकाश, अब तक हम लोगों को जितने भी शासकीय अवकाश है पिछले 4-5 सालों का सबको विवरण दिया गया है कि शासकीय व स्थानीय अवकाश 2025 के लिए, क्योंकि स्थानीय अवकाश ये जो अवकाश है वो पूरे 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल 31 दिसंबर के लिए रहते हैं, तो वो अवकाश अब तक जारी कर दिया गया है। और दीपावली दशहरा शीतकालीन अवकाश जो है हमेशा उसके आसपास जारी किया जाता है। क्योंकि अभी 2024 चल रहा है तो 24 का शासकीय व स्थानीय अवकाश तो घोषित हो चुका है, साथ ही दीपावली दशहरा शीतकालीन अवकाश भी और ग्रीष्मकालीन ये सभी अवकाश घोषित किया गया है और यह जो है अगले आने वाले साल में घोषित होगा। तो पिछले 5 साल का विवरण यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से आकर देख सकते हैं। साथ ही आकलन एवं मूल्यांकन संबंधी हम लोगों ने विशेष यहाँ पर सेक्शन रखा है। यहाँ पर जो है आप मासिक आकलन प्रश्न पत्र, जितने अभी मासिक आकलन साल भर में 6 मासिक आकलन प्रपत्र होते हैं वो एजुडी पार्ट द्वारा स्वयं शिक्षकों से सहयोग से बनाया जाता है, तो आप यहाँ से सारे प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और यह केवल नमूनार्थ है, आप अपने स्तर पर 20 प्रकार के प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं। और त्रैमासिक आकलन प्रश्न पत्र, द्विमासिक आकलन प्रश्न पत्र एजुडी पार्ट द्वारा विशेषज्ञ शिक्षकों की सहायता से त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा का भी आकलन का प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, विभाग द्वारा भी जारी किया जाता है, तो आप अपने स्तर पर विभाग या अपने स्तर पर तैयार करके ले सकते हैं। उसी प्रकार प्रोजेक्ट कार्य, क्योंकि सभी आकलन में प्रोजेक्ट भी दिया गया है, तो प्रोजेक्ट के लिए जितने भी 20 नंबर का है या 5 नंबर का है सभी प्रोजेक्ट कार्य जो है वो भी हमारे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। पाठ्यक्रम निर्धारण, हम लोगों को इस पर हर महीने का पाठ्यक्रम निर्धारण दिया गया है कि कौन से महीने में किन पाठ्यक्रमों को हमको वो करना है। यहाँ पर दिया हुआ है माहवार पाठ्यक्रम, कौन से माह का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, हर माह अपडेट होते जाएंगे। ये जैसे अक्टूबर का, अभी नवंबर का माल होना है तो नवंबर का हम लोग इस तरीके से देखते हैं। तो नवंबर 2024 का प्राथमिक विभाग कक्षा 1ली-2री का है। उसी प्रकार जो है हर क्लास का 3री 4थी 5वीं, उसके बाद मिडिल स्कूलों के लिए है
छठवीं, सातवीं, आठवीं, मतलब किन किन पाठों को इस महीने में हम लोगों को पढ़ाना है और उसके आधार पर फिर मासिक आकलन लेना है, उन सभी का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो आप भी इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर सभी मासिक आकलन का विवरण यहाँ पर दिया गया है। अब उसके साथ ही यहाँ पर आकलन मूल्यांकन संबंधी कि आकलन कैसे करना है, मूल्यांकन कैसे करना है, उस संबंध में शासन की जो भी निर्देश है उसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है कि लिखित कब होगा, मौखिक कब होगा, त्रैमासिक कब होगा, उसका आकलन एवं ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है, कब कैसे होगा। साथ ही यहाँ पर जो है जितने प्रकार के आदेश निर्देश हैं, ब्लूप्रिंट हैं, वो सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मतलब आकलन संबंधी जितने भी निर्देश हैं सब आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उसी प्रकार परीक्षा फल पंजी का निर्धारण कैसे करना है यहाँ पर दिया हुआ है। परीक्षा फल पंजी का संधारण पिछले साल से इस साल में क्या अलग है, इन सब का यहाँ पर दिया हुआ है कि इस बार जो है आपका 6 मासिक आकलन होना है, 3 जो है सत्रीय आकलन, हर 3-3 महीने में एक बार आकलन होना है। उसके साथ ही ग्रेडिंग जो है सब दिया हुआ है, किस तरीके से हम लोग इसका कर सकते हैं। यहाँ पर साथ ही प्रगति पत्र, पूर्णता प्रमाण पत्र कैसे निर्धारित होंगे उनके संबंध में दिया गया है। समग्र रिपोर्ट कार्ड, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, अब जो है कक्षा 1 से 5वीं तक का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड ही बनेगा। साथ ही उसी में प्रगति पत्र को भी संधारित कर दिया गया है, अलग से प्रगति पत्र संधारित करने की आवश्यकता नहीं है, उसका विवरण यहाँ दिया हुआ है। शिक्षक डायरी हम लोग कैसे यहाँ पर संधारित कर सकते हैं, शिक्षक डायरी के संबंध भी यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। उसका शासन का जो निर्देश है वो दिया हुआ है, कैसे प्रपत्र हो, कैसे नमूना हो सकते हैं, उसको यहाँ पर दे दिया गया है। साथ ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र अगर टीसी जारी करते हैं तो उस संबंध में जो है यहाँ पर आपको एक डेमो के रूप में दे दिया गया है। उसी प्रकार कक्षावार ग्रेड चार्ट का विवरण भी यहाँ पर दे दिया गया है। अब देखते हैं मध्याह्न भोजन। अब मध्याह्न भोजन हमारे स्कूल का जरूरी अंग है। उसके बारे में जितने भी प्रकार के आपको आवश्यक जानकारी चाहिए सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं हम लोग मध्याह्न भोजन कुकिंग कास्ट की जानकारी। अगर हम लोग इसको टच करते हैं तो ये पूरा पोस्ट यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर पूरा विवरण दिया रहेगा कि कुकिंग कास्ट की अभी मौजूदा में कुकिंग कास्ट का विवरण कितना है, प्राथमिक का कितना है, उच्च प्राथमिक का कितना है, गैस की कितनी है। उसी प्रकार मध्याह्न भोजन खाद्यान्न की मात्रा भी हम लोग ने अपडेट कर दिया गया है कि प्रत्येक के लिए खाद्यान्न की मात्रा कितनी है। साथ ही यहाँ पर मध्याह्न भोजन सालावार चावल आवंटन वो भी हम लोग देख सकते हैं। मध्याह्न भोजन है तो मेनू निर्धारण के लिए जो भी अभी तक आदेश निर्देश हैं सभी को यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है कि हाँ मध्याह्न भोजन मेनू कितना यहाँ पर दिया गया है, एक स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर प्राइमरी के लिए अलग है और उच्च प्राथमिकता के लिए अलग है। तो यहाँ पर जो भी मेनू के संबंध में निर्धारण अब तक आदेश निर्देश हैं उसको जो है अपडेट कर दिया गया है। साथ ही मध्याह्न भोजन संबंधी जितने भी प्रपत्र हैं उनको यहाँ भी अपडेट कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन संबंध में कितने रूल नियम है उसको भी आप लोग यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। मध्याह्न भोजन संचालन संबंधी निर्देश जो भी हैं, उसके बाद मध्याह्न भोजन कुकिंग कास्ट कब कब कितना बढ़ा, कैसे बढ़ा, हर साल का पूरा 2012 से लेकर 2012 से 2013 से लेकर अभी तक सारे आदेश आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाएंगे। मध्याह्न भोजन मेनू निर्धारण के संबंध में जो भी आदेश निर्देश हैं, मध्याह्न भोजन में अंडा वितरण करना है इस संबंध में भी विवरण पूरा दे दिया गया। उसी प्रकार कोरोना के समय सूखा राशन वितरण किया गया था उसका आदेश भी हम लोगों ने अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर मध्याह्न भोजन संबंध में बहुत सारे जो बीच बीच में आदेश निर्देश आते गए हैं सभी कर दिए। साथ ही रसोइया के संबंध में उनकी नियुक्ति कैसे करनी है, उनके मानदेय कितना है, उन सब चीज के बारे में यहाँ पर डॉक्यूमेंट पूरा दिया हुआ है। आप लोग जो है यहाँ से निर्देश पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर पूरा सारे निर्देश दिए हुए हैं कि मध्याह्न भोजन दिवस रसोइया रखने संबंधी निर्देश कि कब कहाँ पर कैसे रखना है, कितने बच्चों पर कितने रसोइया, यहाँ पर पूरा विवरण दे दिया गया है। तो नियुक्ति संबंध संपूर्ण निर्देश हैं, रसोइया मानक संबंधी जितने भी आदेश हैं, मध्याह्न भोजन बेनिफिशियरी संबंधी MF है। उसके बाद में संबंधी महत्वपूर्ण लिंक, जितने प्रकार के लिंक हैं आप लोग जिलेवार संकुल सारे रसोइया की जानकारी, मतलब जितने प्रकार के आपको जरूरी चीजें हैं, जितने जरूरी लिंक हैं जिससे आपको सुविधा होगी वो सब सारे लिंक यहाँ पर दे दिए गए हैं मध्याह्न भोजन। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं छात्रवृत्ति राज्य छात्रवृत्ति जो हमको बच्चों को मिलती है उसके संबंध में भी यहाँ पर पूरा विवरण दे दिया है कि राज्य छात्रवृत्ति योजना क्या है, उसमें कितने अंग होते हैं, उसमें जो है उसके संबंध में वीडियो ट्यूटोरियल भी है, राज्य शासन का जो भी आदेश है उसी तो हर एक पूरा बिंदु को इसके विवरण दिया गया है कि कहाँ पर क्या करना है, किस संबंध में क्या समस्या हो सकती है, उसके बारे में पूरा विवरण दे दिया गया है। साथ ही उसके संबंध में आने वाली समस्या समाधान को भी हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं साले ऑनलाइन कार्य, शासकीय योजनाएं, विभिन्न प्रकार के शासकीय कार्यक्रम हैं, हर महीने होने वाले शासकीय कार्यक्रम
कि जैसे बैकलैश डे एक्टिविटी प्रत्येक शनिवार करना है, तो प्रत्येक शनिवार को हम लोग बैकलैश डे एक्टिविटी संबंधी अपडेट करते हैं। तो आप यहाँ से जुड़कर हर शनिवार का अपडेट ले सकते हैं। एक दिन पहले ही अपडेट कर दिया जाता है ताकि आप उसकी आवश्यक तैयारी कर सकें। उसी प्रकार शाला सुरक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, मिडिल स्कूलों के लिए कार्यक्रम है, इसमें भी आप महीने में एक बार व्यावसायिक शिक्षा अंतिम शनिवार को होता है, उसका विवरण यहाँ पर देख सकते हैं। उसी प्रकार जो है साल में होने वाले विभिन्न कार्यक्रम हम लोग पूरा डेट वाइज, महीने वाइज देते हैं कि अक्टूबर में कौन सा, सितंबर में कौन सा है। तो यहाँ पर आप आगे पूरा देख सकते हैं जितने भी प्रकार के आयोजन होने हैं, जुलाई से लेकर अब तक के जितने आयोजन हैं सभी यहाँ देख सकते। साथ ही पिछले सत्र के जो भी है उसको भी विवरण दे सकते हैं कि पिछले साल कौन कौन से कार्यक्रम हमारे स्कूलों में संचालित थे। उसी प्रकार सालय कैलेंडर, यहाँ पर सालय कैलेंडर क्या है कि हर महीने कोई ना कोई गतिविधि बहुत सारे होते रहते हैं, तो उसको हम लोगों ने कैलेंडर के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं कि उसमें जो है कौन से महीने में क्या है। अभी तक जो है यहाँ पर जितने भी जून से लेकर सत्र के सारे कैलेंडर हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है कि नवंबर का अभी आने वाला है, तो नवंबर में यहाँ पर जो है शासकीय कैलेंडर दिया हुआ है, उसके आधार पर हम लोग यहाँ आपका चर्चा पत्र मिल जाएगा। यहाँ पर स्थानीय अवकाश, शासकीय अवकाश, विभिन्न जयंतियां, दिवस, सबके बारे में पूरा विवरण दिया गया है। तो आप यहाँ से सारी जानकारी देख सकते हैं। शासकीय सर्कुलर, विभिन्न प्रकार के जो सर्कुलर जारी होते रहते हैं उनको सकते हैं। सालानुदान में वित्तीय निर्देश, हम लोग का एक अकेला वेबसाइट यहाँ है जहां पर केवल सारे पिछले 5-6 सालों का, 8 सालों का जो है सारे संकलन हुआ है। 2019-20 से लेकर अब तक सारे आदेश निर्देश जो है कब, किस मद में कौन सी राशि मिली, हर एक चीज का विवरण दिया गया है। आप यहाँ पर हर एक चीज का विवरण यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष के लिए कौन कौन सी राशि आई, साला को प्राप्त राशि मदवार यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर सारी राशि मदवार यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो है पूरा विवरण यहाँ पर देख सकते हैं कि कब जो है कौन सी राशि कहाँ मिली, कैसे मिली, सब चीज के बारे में यहाँ पर पूरा विवरण दे दिया गया है। तो पिछले 5 साल का है, हम आप यहाँ देख सकते हैं। उसी प्रकार इस साल जो हम लोगों को राशि प्राप्त हुई है, केवल अभी तक कम्युनिटी मोबाइलेशन के मत के नाम से एक ही राशि प्राप्त हुई है, जिसका विवरण हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर सत्र वाइज सालानुदान 2024-25 सभी की जो है जो हमको सिर्फ अभी 3 ही मद का हमको राशि मिला है, बाकी अभी अप्राप्त है। और जैसे जैसे आते जाएंगे यहाँ पर हम लोग अपडेट करते जाएंगे। तो उसी प्रकार सीआरसी अनुदान जितने भी हैं, तो पूर्व वर्ष के जितने भी आदेश निर्देश हैं सभी जो है यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग पूरे यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 4-5-6 सालों का जो भी निर्देश है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही केस बुक संबंध में जो भी निर्देश आदेश है उसको देख सकते हैं। हमारे यहाँ कौन कौन से मद में आते हैं, इन सब का विवरण यहाँ पर दिया गया है। पीएफएमएस भुगतान संबंधी, पीएफएमएस भुगतान के तहत हम लोग को करनी है, राशि का भुगतान करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, वेंडर को भुगतान कैसे करते हैं, सारी प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद लॉगिन आईडीज कितने हैं, वेंडर कंट्री कैसे करते हैं, उसके ड्राइंग लिमिट कैसे चेक करनी है। साथ ही स्कीम कंपोनेंट में दिक्कत होती है, तो हम लोगों ने हर जितने प्रकार के मद है सभी के लिए स्कीम कंपोनेंट मद वाइज दे दिया गया है, ताकि आप लोगों को इसको खर्च करने में मद वाइज असुविधा ना हो। पीएफएमएस पोर्टल में मोबाइल अपडेशन कैसे करना है, सालानुदान नोटशीट, ये नोटशीट का प्रारूप भी केवल हमारी ही वेबसाइट में आपको उपलब्ध होगा। इसीलिए आप यहाँ से विजिट कर देख सकते हैं कि पिछले साल से, इस साल का तो अभी तक केवल एक ही मत का राशि है, पिछले साल के जो भी नोटशीट है 22-23 का, 23-24 का, जितने भी नोटशीट है सारे यहाँ पर अपडेटेड हैं। तो आप यहाँ से विवरण देख सकते हैं। तो पीएफएमएस के संबंध में जो भी समस्या समाधान है, आपके हर समस्या समाधान को यहाँ पर जो है हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, ताकि आप यहाँ से जाकर सीधा देख सकते हैं। आप यहाँ पर सीधा टच करेंगे, आपको संबंधित समस्या पर ले जाएगा। बैंक अकाउंट स्टोर नहीं हो रहा, क्या करें। तो जितने भी समस्याएं हैं उनका विवरण भी हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया है। उसी प्रकार स्वीपर संबंधी यहाँ पर आदेश यहाँ पर दे दिया गया है। स्वीपर संबंधी आदेश, स्वीपर संबंधी, स्वयं संबंधी, संकुल समन्वय संकुल समन्वय की नियुक्ति का संबंध भी कई लोगों को नहीं पता होता है, तो उनको उनके नियमावली के बारे में जो भी है, या संकुल को पुनर्गठन कैसे करते हैं उस संबंध में जो है पूरा यहाँ पर विवरण दे दिया गया है। साथ ही शाला विकास समिति गठन कैसे करना है, समग्र शिक्षा, इन सब चीज के बारे में विवरण दे दिया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा जो है टीचर कॉर्नर। यहाँ पर टीचर कॉर्नर में क्या है कि
टीचर से संबंधित जितने भी प्रकार के आदेश निर्देश से जितने हमको लाभ मिलने वाले हैं सभी जो है यहाँ पर विवरण दे दिया है। सबसे पहले इसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया है शिक्षक सेवा संबंधी आदेश। अब शिक्षक सेवा संबंधित बहुत सारे आदेश हो सकते हैं। इसमें देखिए शिक्षक संविलियन आदेश निर्देश, शिक्षा विभाग 2018 से लेकर अब तक जितने भी संविलियन आदेश जो जारी हुए हैं सभी पूरा ब्लॉक जितने संविलियन निर्देश हैं वो भी दिया हुआ है और संविलियन आदेश पूरा संभाग वाइज हर संभाग वाइज जो है यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ से संविलियन आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद संभाग स्तरीय पदोन्नति आदेश, अब तक जितने भी पदोन्नति आदेश जारी हुए हैं जारी होते जा रहे हैं हम लोग उसको अपडेट करते जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर संभाग स्तरीय देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस संभाग में जारी हो गया है और कहाँ कहाँ का आदेश अपडेट हो चुका है। यहाँ पर वरिष्ठता सूची संभाग स्तरीय जितने भी प्रकार के आदेश हैं चाहे व्याख्याता का हो, राज्य स्तरीय शिक्षक एलबी का हो या संभाग स्तरीय शिक्षक होगा या सहायक शिक्षक का हो, सभी जो है यहाँ पर वरिष्ठता सूची आपको मिल जाएंगे। संभाग स्तरीय रिक्त पद, अब हमको अभी तो शासन के द्वारा समय समय पर जारी जितने भी प्रकार के रिक्त पद हैं सभी को जो है हम लोग यहाँ पर अपडेट करते जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बस्तर प्राचार्य कितने रिक्त पद हैं, उसी प्रकार जो है व्याख्याता के कितने रिक्त पद हैं, ये सभी जो है रिक्त पद यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उसी प्रकार शिक्षक परीक्षानुमति आदेश, यहाँ पर जो है कई शिक्षक जो है खोजते रहते हैं तो हम लोग जो है उसका भी संकलन रखें कि जितने प्रकार के परीक्षानुमति आदेश हैं उन सभी को जो है हम लोगों ने अपडेट कर दिया है। तो आप अपना जो है अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर। या अब आपके पास भी कोई आदेश है निर्देश है जिसको होना चाहिए वेबसाइट पर ताकि सबको लाभ हो तो बिल्कुल हमें इसको उपलब्ध कराएं ताकि हम लोग यहाँ अपडेट कर सकें। उसी प्रकार विषयवार रिक्त पद दिया गया है, शिक्षक भर्ती नियम, शिक्षक पदोन्नति नियम, प्रतिनियुक्ति नियम और सेटअप 2008 सेटअप 2024 संविलियन के संबंध में जो भी निर्देश है वो सब दिया हुआ है। उसी प्रकार जो है शिक्षक पद पर पदोन्नति संबंधी, व्याख्याता पद पर पदोन्नति संबंधी क्या नियम है, कितने रिक्त पद हैं, उनके संबंध में जितने भी जानकारी है सारी चीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो संविलियन पश्चात जितने शिक्षक संबंधी जितने भी प्रकार के आपको विभाग में वरिष्ठता, विभाग में शाला में वरिष्ठता कब होगी कि शाला में अगर वरिष्ठ है तो सीनियरिटी रूल्स क्या है कैसे नहीं है, विभाग में आप कब सीनियर होंगे, स्कूल में कब सीनियर होंगे, इन सब चीजों को जो यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। साथ ही शिक्षक संबंधी सेवाएं जैसे शिक्षक समूह बीमा योजना, शिक्षक अनुग्रह राशि, ग्रीन कार्ड क्यों बंद हुआ, शिक्षक का मतलब आपका नियुक्ति संबंधी जितने भी प्रकार के आदेश हैं जो मिल रहे थे, जो मिल रहे हैं या जो मिल सकते हैं उन सब चीज के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने पूरा विवरण दे दिया है। अब देखते हैं इसमें शिक्षक संबंधी फॉर्म। अब हम लोग को बहुत सारे फॉर्म की जरूरत होती है, खास करके अवकाश की फॉर्म की आवश्यकता होती है। तो उसमें जो है कार्यभार, कार्य मुक्ति, गोपनीय चल संपत्ति, कार्य निष्पादन, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्थानांतरण फॉर्म, परीक्षानुमति संबंध में जितने भी हैं, एलपीसी, त्योहार अग्रिम, उसी प्रकार अवकाश संबंधी जितने प्रकार के फार्म हैं सभी फार्म जो है यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जीपीएफ जितने प्रकार के आपको ओपीएस संबंधी, ओल्ड पेंशन संबंधित है और एनपीएस संबंधी सारे फॉर्म जो यहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार शिक्षक वेतनमान, हमारा वेबसाइट एकमात्र वेबसाइट है जो शिक्षकों के लिए वेतन चार्ट उपलब्ध कराती है। आप जो है यहाँ से सारे जितने भी प्रकार के वेतन चार्ट हैं सारे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग समय समय पर इसको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो यहाँ से जैसे हम लोग देखते हैं कि सहायक शिक्षक या शिक्षक एलबी का जो है वेतनमान हमको चाहिए तो यहाँ से हम लोगों को अलग अलग शिक्षक का यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए अलग है और नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग है क्योंकि उनका वेतन निर्धारण अलग अलग होता है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे तो सीधा हमारा वेबसाइट से ये हमारा चार्ट उपलब्ध हो जाएगा। ये चार्ट जो है हमारे द्वारा ही बनाया गया है एजुटी पार्ट द्वारा। इसमें जो है आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर अपना नाम भी शुरू किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी प्रकार के शिक्षक के संबंधी जो भी वेतन चार्ट है वो केवल और केवल एजुटी पार्ट में मिलेगा। जब भी कोई डीए या एचआरए या किसी प्रकार की बढ़ोतरी होती है तो संबंध में आवश्यक जानकारी अभी 50% डे के हिसाब से हम लोगों को पेमेंट मिल रहा है। तो एचआरए 7% हो गया है 6% से। तो उस संबंध में जो भी, और ये जो है सभी ब्लॉकों में लगभग लागू होता है। इसमें कुछ भत्ते हैं जो अन्य मिलता है लगभग, बाकी सब सेम है। तो इस तरीके से आप इसको भी आप देख सकते हैं। तो जितने भी प्रकार के आपका सभी वर्ग के शिक्षकों के लिए वेतन चार्ट यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। उसी प्रकार जो है शिक्षक वेतन निर्धारण कैसे होता है, कब होता है, प्रधान पाठक का, प्राइमरी का, मिडिल का। उसी प्रकार भत्ते, गतिरोध भत्ते, गृह भाड़ा भत्ता, पति पत्नी के मामले में क्या है, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए क्या है, इन सब चीजों के बारे में। डीए
हाँ, वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, डीए, चारे वृद्धि विवरण, आज तक कब कब कितने कितने वृद्धि हुई है, इन सब का विवरण दिया गया है कि यहाँ पर 1/3/2019 से संविलियन के बाद से जो है हम लोगों को उस समय 12% मिलता था, जो बढ़ते 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 क्रम से इतना इतना बढ़ते बढ़ते आज 50% पर है 1 अक्टूबर 2024 के डेट में। तो हम लोग इसको भी देख सकते हैं। साथ ही जितने प्रकार के चार्ट हैं, जितने भी अब तक के सारे वेतन चार्ट हैं, सारे चार्टों को यहाँ पर एक जगह में अपडेट कर दिया गया है, ताकि आपको पता चले कि समय के साथ आपके वेतन में कितनी परिवर्तन हुआ है, कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ये चीज भी आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर वेतन पर्ची, जीपीएफ राशि, ये सब चीजों के बारे में आप वहां पर देख सकते हैं। उसी प्रकार शिक्षक स्थानांतरण, हाँ, अगर आपको स्थानांतरण, यहाँ पर शिक्षक स्थानांतरण आदेश, अभी तक जितने भी स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं उसको भी हम लोगों ने संकलन किया है, और यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग संभाग वाइज उसका नीति नियम क्या है, अलग अलग जिले वाइज, ताकि आपको एक ही जगह पर सब चीज मिल जाए। हाँ, शिक्षक स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया, उस ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की गई थी। आपसी स्थानांतरण एक सुविधा हम लोगों ने उस समय जारी किया था। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपना जो है आपसी म्यूचुअल ट्रांसफर खोजने के लिए पंजीयन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपसी स्थानांतरण है तो म्यूचुअल खोजें, यहाँ पर आप लोग अपना म्यूचुअल खो सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है सीट लगा हुआ है, इसमें सीट में बहुत सारे शिक्षकों ने अपना पंजीयन किया है, तो आप भी यहाँ से अपना डिटेल देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल में खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। हाँ, शिक्षक पेंशन, क्योंकि हम लोग को एनपीएस और ओपीएस दोनों मिलता है, तो एनपीएस के संबंध में, ओपीएस के संबंध में जो जो प्रावधान है, जितने भी नियम कानून है, सभी जो है हम लोगों को दिया गया है। तो ये सब चीज यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण, हम लोगों को बीच बीच में जो प्रशिक्षण दिया जाता है, विभागीय बीएड डीएड कैसे होता है, ऑनलाइन प्रशिक्षण जो भी है अभी तक, सभी के बारे में यहाँ पर विवरण दे दिया गया है। शिक्षक अवकाश नियम, अवकाश के बहुत सारे नियम हैं, सारे नियमों को हम लोगों ने एक ही जगह पर संकलन किया है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ सिविल से अवकाश नियम के नाम से हम लोगों ने यहाँ पर एक पेज में सारे अवकाश को पूरा विवरण के साथ, किसको ऑनलाइन लेना है, किसको ऑफलाइन लेना है, किसके लिए फॉर्म क्या है, सब चीज दे दिया गया है कि आकस्मिक अवकाश क्या है, इसको जैसे हम लोग करेंगे तो उसके नियम है, इसका आपको अवकाश का आदेश है और फॉर्म है यहीं पर उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद आकस्मिक अवकाश कब लेते हैं, एक बार में कितने ले सकते हैं, मतलब पूरा नियमावली यहाँ पर दिया हुआ है। तो आकस्मिक अवकाश के संबंध में यहाँ पर पूरा विवरण देख सकते हैं। तो उसी प्रकार जितने भी प्रकार के अवकाश है, सभी अवकाश को क्रम से यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है, और आप इन अवकाश के नियमों को देख सकते हैं। उसी प्रकार शिक्षक पुरस्कार, जितने भी प्रकार के हम लोग को शिक्षकों को मिलने वाली पुरस्कार है उसके बारे में। हाँ, शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये जो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री शिक्षक अलंकरण पुरस्कार, शिक्षक राज्य पुरस्कार, राष्ट्रीय नवाचार शिक्षा रत्न पुरस्कार, ये जितने प्रकार के पुरस्कार है ना, सारी चीजों को यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो शिक्षक संबंधी जो है जितने भी क्षेत्र हैं सभी को हम लोगों ने समाहित किया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्टूडेंट कॉर्नर, यहाँ पर जो है स्टूडेंट कॉर्नर में क्या है, स्टूडेंट कॉर्नर में हम लोगों ने शिक्षक छात्र से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, योजनाएं हैं, उनको शामिल किया है। जैसे शिक्षकों की पत्रिकाएं, यहाँ पर जो शासन द्वारा समय समय पर जारी की जाती है, चर्चा पत्र, यहाँ जितने भी प्रकार के चर्चा पत्र है पूरा यहाँ पर जो है सभी अपडेट किए गए हैं। पिछले 2016 से लेकर अब तक के सारे चर्चा पत्र आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने चर्चा पत्र है पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही चर्चा पत्र विश्लेषण हम लोग अपने स्तर पर जो है उसको, जो बेसिक मूल चीजें हैं उन लोगों को हम लोग अपडेट करते रहते हैं यहाँ से, उसको भी यहाँ देख सकते हैं। किलोल पत्रिका, बाल साहित्य, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक, इन सब चीजों के बारे में आप देख सकते हैं। साथ ही छात्र ही प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत सारी होती हैं, उनका जो है हम लोग यहाँ पर विवरण दिए हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 5वीं में होती है, नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 9वीं 6वीं में भी होती है, 9वीं क्लास के लिए। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 5वीं और 8वीं दोनों के लिए होती है। प्रयास विद्यालय प्रवेश परीक्षा एक 6वीं में होती है, 9वीं क्लास के लिए। हाँ, एनएमएससी परीक्षा, जवाहर उत्कर्ष योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, इंस्पायर अवार्ड रजिस्ट्रेशन, पीएम यशस्वी श्रेष्ठा स्कूल, उसके बाद जितने प्रकार की तैयारी है सब चीजों के बारे में यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जा सकते हैं। छात्र हित संबंधी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे छात्र सुरक्षा बीमा योजना, बच्चों की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उनको जो है उनके परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ राज्य छात्रवृत्ति योजना, इंस्पायर अवार्ड, जितने भी हैं ये उनकी संबंध में योजनाएं हैं। लर्निंग आउटकम प्रत्येक कक्षा का, प्रत्येक विषय का जानना जरूरी है। उसके आधार पर हम बच्चों को जिस अधिगमों को प्राप्त करना है उनको बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लर्निंग आउटकम हर क्लास का
हाँ, कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के हर क्लास का लर्निंग आउटकम हम लोगों ने अपडेट कर दिया है क्लास वाइज। आप किसी भी क्लास में जाकर देख सकते हैं कि उस क्लास के लर्निंग आउटकम कौन-कौन से हैं और उसके लर्निंग आउटकम कि क्या इसका उद्देश्य क्या है और लर्निंग आउटकम उसको बकायदा उसके नंबर के साथ हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। साथ ही उसी प्रकार विद्यार्थी विकास सूचकांक हर महीना जिन लर्निंग आउटकमों को, जिन अधिगमों को, जिन सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करना होता है, उनको हम लोगों ने पीडीएफ में कन्वर्ट करके एक ही जगह पर दे दिया है। तो विद्यार्थी विकास सूचकांक में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि नवंबर माह का फिलहाल अभी जैसे ही नवंबर माह लगेगा, छुट्टी के बाद अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है अक्टूबर माह का यहाँ पर हर क्लास का यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है कि कौन से क्लास में क्या क्या है, कैसे अधिगमों को प्राप्त करना है। तो उन अधिगमों को लिए हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, जिससे यहाँ पर अगर किसी एक क्लास का खोलते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से विद्यार्थी विकास सूचकांक सत्र 2024-25 एचयूडी पार्ट द्वारा निर्मित। और यहाँ पर हम लोग किन अधिगमों को, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि माह अक्टूबर 2024 में विषय गणित कक्षा 7वीं का है ये, यहाँ पर 3 अधिगमों को दिया हुआ है कि भिन्नों के भागफल गुणन की व्याख्या करना। मतलब इस प्रकार से अधिगमों को दे दिया गया है। आप बच्चों के नाम यहाँ पर लिखकर, यहाँ बच्चों का नाम लिखकर अपने क्लास में चस्पा कर संबंधित अधिगम प्राप्त किए कि नहीं उसको हम लोग टिक कर सकते हैं। तो यहाँ से सारे लर्निंग आउटकम को यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम स्कूल में जो होते हैं, खेलगड़िया कार्यक्रम, क्विज प्रतियोगिता, देशभक्ति साहित्यिक शाला में आयोजित महत्वपूर्ण दिवस या तिथियां, इसके बारे में भी जो हम लोग का संपादकीय है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही हम लोग यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के इसको अपडेट किए हैं कि अधिसूचना, जितने प्रकार के पोस्ट है सारे मिल जाएंगे, लर्निंग आउटकम आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार आकलन मूल्यांकन के संबंध में तो वो जो दिए हुए हैं ऊपर पोस्ट, उसको यहाँ पर हम लोगों ने अलग से कैटेगराइज कर दिया। साथ ही नीचे फुटर में यहाँ पर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो मेन पॉइंट है उनको हम लोग यहाँ पर भी अपडेट कर दिए हैं। तो यहाँ से भी आप लोग आकर टीचर सैलरी, पेंशन, टीचर पेंशन, जितने भी प्रकार के देख सकते हैं। इसमें एक प्रकार की है कि अदर वेबसाइट, जितने भी विभाग संबंधित महत्वपूर्ण लिंक है, सारे महत्वपूर्ण लिंक को हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट कर दिया। जैसे शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण लिंक, तो स्कूल शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, जितने प्रकार के पाठ्य पुस्तक है, मतदाता, सभी लिंक को हम लोगों ने यहाँ पर समाहित किया है। यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। उसी प्रकार शिक्षक संबंधी महत्वपूर्ण लिंक, यहाँ पर आपका इकोस लॉगिन के लिए क्या लिंक है, बिल स्टेटस देखने के लिए, इनकम टैक्स के लिए, नेशनल पेंशन के लिए, एलबी शिक्षक वेतन गणना लिंक कहाँ पर मिलेगा, मतदाता सूची में भाग क्रमांक दिखने के लिए, आधार कार्ड संबंधी, जितने प्रकार के जानकारी यहाँ मिल जाएगा। साथ ही शाला संबंधी महत्वपूर्ण लिंक, शाला संबंधी एंट्री के लिए स्टूडेंट एंट्री लिंक, शिक्षा.सी.इन.ऐसी, ये सब जो है आपको मिल जाएंगे। इस पर अवार्ड, प्रयास विद्यालय, जितने प्रकार के लिंक है सारे हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। छात्र संबंधी महत्वपूर्ण लिंक, छात्रों के लिए जितने प्रकार के सुविधाएं हैं उन सभी का लिंक भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय लिंक, जो हम लोग जितने प्रकार के विश्वविद्यालय हैं जहां से हम लोग जो है अपने व्यावसायिक एवं अन्य विज्ञताओं को बढ़ा सकते हैं, रविशंकर, सुंदरलाल शर्मा, इन सब चीज के बारे में यहाँ पर दिया गया है। साथ ही महत्वपूर्ण वित्तीय प्रबंधन लिंक, यहाँ पर पीएफएमएस के संबंध में जो है या नेशनल पेंशन सिस्टम के संबंध में जो है ये दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पूरा जितने भी विभाग के संबंध में सारी चीजें हैं यहाँ पर जो है हम लोगों ने अपडेट कर दिया है। तो आप यहाँ से या फिर कैटेगरी वाइज या हर तरीके से आपके सुविधा के लिए यहाँ पर कर दिया गया है। तो आप जो है हमारे वेबसाइट में आकर इन सब चीजों का लाभ ले सकते हैं और सारी जानकारी को एक जगह पर प्राप्त कर अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।